नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बुल बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं और ये वीडियो आपको सावधान करने के लिए भी है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके ही मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। सबसे पहले दोस्तों तो मेरा ये एक डिस्क्लेमर है कि ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसके माध्यम से मैं अपना शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस आपके सामने एज़ इट इज़ रखता हूँ, बिना किसी लाग लपेटे के, बिना किसी शुगर कोटिंग के। जो मैंने सीखा है शेयर मार्केट से वो मैं आपके सामने रखता हूँ और इसको आप एक एजुकेशनल चैनल के ही तौर पे लें। और मेरे इस चैनल को देख करके आप कोई भी ट्रेड लेंगे, आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी। मैं और मेरा चैनल इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो ये रहा मेरा डिस्क्लेमर, जो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपका फ़ायदा होगा। बीच में देखिएगा, छोड़ दीजिएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चुनाव का दौर है दोस्तों और 1 जून को लास्ट फेज है और 4 जून को नंबर आने वाले हैं, राइट? ये आपको भी पता है दोस्तों। कल क्या होगा ये कोई जानता नहीं है। अगर आप कल्पना कीजिए, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर भाजपा की फुल गवर्नमेंट नहीं आई, अगर भाजपा की फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं आई तो आपको पता है क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा? मैं आपको सोचने का टाइम दिया हूं, आप सोच के बताओ। अगर भाजपा की गवर्नमेंट नहीं आती है, आज जो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई के पास है, जो आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, ये केवल इसलिए है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। और मार्केट में 2014 के बाद जो एक रैली आई है वो आगे भी 5 साल के लिए कैरी हो सकती है। यही कारण है दोस्तों कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक? अगर भाजपा और भाजपा के जो घटक दल हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, अगर वो लोग उनको छोड़िए, अगर भाजपा 272 से कम सीट लेकर के आ जाती है और उसके फ्रेंड्स यानी ऐसी पार्टियां जो भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो मार्केट में खून की होली खेली जाएगी वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं आप कल्पना। मार्केट औंधे मुंह गिर जाएगा दोस्तों, औंधे मुंह मार्केट गिर जाएगा। जैसे आप चल रहे हो और कोई आपका पीछे से आकर के टांग खींच दे, आप कैसे मुंह के बल गिर जाते हो, आपका मुंह नाक आँख फूट जाता है, वैसे ही दोस्तों मार्केट औंधे मुंह गिर जाएगा। मुझे ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक कहावत है, किसी भी चीज़ को लेकर के इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि अगर आप गलत साबित हो तो आपको कॉन्फिडेंस सबसे ही डर लगने लग जाए। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए
क्या हो सकता है, 4 ही कंडीशंस होंगे। ठीक, पहला कंडीशन क्या होगा दोस्तों कि बीजेपी अपने दम पे, ये 400 450 की बात छोड़िए, बीजेपी अपने दम पे 272 से ऊपर सीट लेकर के आए, और जो उसके ये जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स पार्टी में उनको बोल रहा हूँ, वो फिर उनके अपने नंबर ऐड हों। तो अगर भाजपा फुल, आप बस इतना समझ जाइए कि भाजपा को किसी भी हाल में अपने दम पे फुल मेजॉरिटी लेकर के आनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के शेयर मार्केट का जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर भाजपा अपने दम पे पूरे नंबर लेकर के आती है और उसके जो सहयोगी दल हैं वो लेकर के आते हैं, तो भाजपा को अपना डर नहीं रहेगा। जो उसके सहयोगी दल हैं वो भाजपा को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अपने फैसले को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके जो ये सहयोगी दल हैं, अगर भाजपा को मान लीजिए 260 सीट आता है, तो वो जो उनके जो सहयोगी दल हैं दोस्तों, वो उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आगे चल करके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हर फैसले को स्ट्रिक्टली अप्लाई ना कर सकें। इसका असर दोस्तों मार्केट पे दिखेगा। तीसरा ये दोस्तों, पहला तो ये कि भाजपा का अपना ही नंबर 272 से ऊपर है, तो उसे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि भाजपा का 240 से 60 के बीच में है, उसे अपने दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ रही है गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, उसमें भी मार्केट कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ये है कि किसी को ना मिले, एक हंग गवर्नमेंट हो जाए, उसमें तो दोस्तों और ख़राब होगा। और चौथा ये कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए फुल मेजॉरिटी में, या वो अपने या उसको 200 के आसपास हो और बाकी लोगों का मिला जुला के वो अपनी गवर्नमेंट बना दे। मार्केट को स्टेबल रहने के लिए भाजपा गवर्नमेंट को किसी भी हाल में फुल मेजॉरिटी में आना ही पड़ेगा। कांग्रेस का फुल मेजॉरिटी में तो आना संभव है ही नहीं, ये आप भी जान रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अपने दम पे 272 लेकर के आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो अगर दोस्तों मिक्स्ड खिचड़ी वाली सरकार बन जाती है तो मार्केट का गिरना तय है दोस्तों, एकदम तय है। मार्केट कितने दिन तक गिरते रहेगा ये कोई नहीं बता सकता, ना आप और मैं, लेकिन गिरेगा ज़रूर। लेकिन वहीं अगर 4 जून को ये पता चल जाए कि भाजपा अपने दम पे ही गवर्नमेंट बन जाएगी, भले उसका नंबर सब जोड़ जाड़ के 360, 400, 335, 40 जो भी आए, लेकिन भाजपा को किसी भी हाल में 272 से ऊपर लेकर के आना ही पड़ेगा स्टॉक मार्केट को खड़ा रखने के लिए। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है, हर पार्टी अपने आप को जीतने का दावा करती है। भाजपा इस मामले में लीड ले रही है, ये आप हम सब जान रहे हैं। 1 जून को वोटिंग है, मुझे उम्मीद है उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। गर्मी तो दोस्तों है अभी, ख़ास तौर पे दिल्ली में। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो पूरे देशवासियों को यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, गर्मी है, इससे बच के रहिए। बहुत इम्पोर्टेंट हो तभी घर से बाहर जाएं, और पानी वानी खूब पीते रहिए दोस्तों। ये टाइम है, मैं जान रहा हूँ, इसमें कई लोगों को ट्रैवल करना वो पड़ता है। बहुत लोग यहाँ वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इधर उधर शिफ्ट अभी हो रहे होंगे। बहुत लोगों का काम है दोस्तों, तो काम तो है ही, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखिए दोस्तों।
मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे, पानी जितना हो सके, खाना भले कम खाइए लेकिन पानी खूब पीते रहिए। तो दोस्तों, जब तक 4 जून को 4 जून के शाम तक सही पूरे नंबर्स नहीं आ जाते हैं, तब तक दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक न किसी कोने में एक डर तो बैठा हुआ है। ये डर दोस्तों बैठा हुआ है, इससे नकार नहीं सकते। जब तक गवर्नमेंट किसी की भी बने दोस्तों, गवर्नमेंट किसी की भी बने, अगर कांग्रेस पार्टी ही अपने दम पे फुल नंबर लेके आ जाती है तो भी शेयर मार्केट को गिरना तय है। क्यों? क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, हो सकता है कि ये गवर्नमेंट उसको कैरी ना करे। तो जो स्टॉक्स दोस्तों लास्ट गवर्नमेंट के फैसले से भाग रहे हैं, उनका दोस्तों क्या हाल होगा ये आपको अच्छे से पता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अभी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आज का दिन कैसा रहा ये आपको अच्छे से पता है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था, मार्केट में मुझे प्रॉफिट बुकिंग का दौर दिख रहा है। अभी दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन अभी हो नहीं रहा है दोस्तों। मार्केट भले आप देखेंगे इंडिया विक्स 22-24 के पास है, लेकिन अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कई लोग के पास पैसे हैं, वो अभी पैसे को लेकर के बाहर बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। पहले तो ये फैसला हो जाए कि चुनाव कौन जीतेगा, और उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों बजट। इसको आप लोग मत भूलिएगा, बजट अभी आने वाला है। अगर भाजपा जीतती है तो वो कैसा बजट लेकर के आएगी, उसमें क्या क्या वो उसके शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, इन्हें देखना है। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अभी सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सके दोस्तों, हो सके तो 4 जून तक मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। आज दोस्तों मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मैंने आपको सावधान किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक्सपीरियंस है दोस्तों, उसी के आधार पे बोलता हूँ। मुझे तो मार्केट ओवरबॉट जोन में चल गया था। अच्छी बात है, ऑल टाइम हाई के पास को तोड़ते जा रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मार्केट शायद ओवरबॉट जोन में चल गया है, जिसके कारण से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और एफआईज माल बेच रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन हो सके तो 4 जून तक दोस्तों, बहुत दिन दूर नहीं है। इधर उधर आप अनाप शनाप ट्रेड लेंगे, छोटा मोटा लॉस हो तो ठीक है, कहीं ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज़ और आपने देखा है दोस्तों, अभी ऑप्शंस का प्रीमियम का दाम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये दोस्तों इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ गया है दोस्तों। इंडिया विक्स आमतौर पे 10-12 के आसपास ही रहता है, तो उसमें आपको अपने प्रीमियम का दाम कम दिखता है। अभी ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए वो लगभग डबल हो गया है। तो ये तो है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसका देखिए क्या होता है। हो सकता है कि 6-7-10 जून के बाद शायद इंडिया विक्स कम हो जाए। तो यही है दोस्तों, अभी तो आराम से 4 जून तक का इंतज़ार कीजिए। 4 जून को क्या फ़ैसला आएगा उसको देखना है। और जो मैंने कहा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहा है, मार्केट गिर जाएगा दोस्तों अगर भाजपा की सरकार नहीं आएगी तो। फिर उठेगा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों मार्केट उठेगा नहीं। मार्केट तो ऊपर उठने के लिए ही होता है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा गिर जाए कि साल भर तक दोस्तों उसमें एक स्टैग्नेंट आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर मार्केट का वो हाल बन जाएगा दोस्तों कि आप कल्पना नहीं कर सकते। रेंगता रहेगा दोस्तों, रेंगता रहेगा मार्केट। कई लोग तो दोस्तों मार्केट भी छोड़ देंगे। इसीलिए मार्केट को स्टेबल रहने के लिए भाजपा का सरकार आना इम्पोर्टेंट है, और वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ। खिचड़ी वाली सरकार बनते ही दोस्तों मार्केट ज़मीन सूंघ लेगा, ये आप याद रखिएगा।
ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है दोस्तों कि मार्केट 2014 में जहाँ पे था वहाँ तक तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। इसका दोस्तों ख्याल रखिए। मैंने अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो को खाली कर दिया है, प्रॉफिट बुक करके मैंने अपने कैपिटल को साइड कर दिया है। लॉन्ग टर्म में अभी भी है, उसमें भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ, लेकिन एक डर तो मेरे अंदर भी है कि मार्केट में क्या होगा 4 जून को। जहाँ तक उम्मीद है भाजपा अपने दम पे सरकार बन जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। यही मैं आपसे कहना चाहता था कि यदि भाजपा की सरकार नहीं आती है फुल मेजॉरिटी में, खेल ख़त्म। दोस्तों आप समझ जाइए कि साल से 1.5 साल के लिए मार्केट स्टैग्नेंट हो जाएगा। स्टैग्नेंट का मतलब है कि एक तो ऊपर से गिर जाएगा नीचे, और गिरने के बाद दोस्तों धीरे धीरे रेंगता ही रहेगा। दोस्तों रेंगता ही रहेगा, फिर मार्केट में वो स्पीड, वो मज़ा नहीं रहेगा। यही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मार्केट ने पहले भी देखा है, जब भी खिचड़ी की सरकार रही है ना, तो उसमें स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ है ये आप बैक चार्ट खोल करके देख लीजिए। मेरा मत सुनिए, बैक चार्ट को खोलिए और देखिए कि जब भी इस देश में मिक्स्ड गवर्नमेंट रही है उस समय स्टॉक मार्केट की बढ़ने की स्पीड क्या रही है। ये तो आप कर सकते हो, खोलो और देखो। इसीलिए दोस्तों 4 जून तक का इंतज़ार कर लीजिए, और यदि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा हो, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो उसको भी बुक कर लीजिए। मार्केट मौका फिर देगा। अगर भाजपा की सरकार बन भी गई तो ठीक है, एक रैली आ सकती है, लेकिन मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, आपको मौका भी मिलेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है, और अपने किसी चाहने वाले शुभचिंतक को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए मेरे इस एक्सपीरियंस का। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।